कमजोर शुरुआत हुई है। निफ्टी करीब 70 अंक फिसलकर 23,500 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी सपाट क्लोजिंग हुई। रियल्टी, आईटी, मेटल शेयरों पर दबाव ज्यादा रहा। कैसा रहा बाजार में एक्शन, अंश भीलवार इसके बारे में बता रहे हैं। इस फाइनेंशियल ईयर रिकॉर्ड हाई मारता हुआ दिखा बाजार। निफ्टी से शुरुआत करें तो 26,000 छू चुका है। अगर हम दूसरे यहाँ पे इंडेक्सेस देखें, निफ्टी बैंक स्पेशली, तो 54,000 छूता हुआ नजर आया इस फाइनेंशियल ईयर। साथ ही साथ अगर यहाँ पे मिड कैप स्पेस देखें तो स्पेशली मिड कैप 100 इंडेक्स ने 60,000 के साइकोलॉजिकल मार्क को छूता हुआ दिखा है इस फाइनेंशियल ईयर में। अगर हम दूसरे ही सारे एक्चुअली ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों ही इंडेक्स ने रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ। ना सिर्फ ब्रॉडर इंडस्ट्रीज, लेकिन अगर हम सेक्टर्स की भी बात करें तो ऑलमोस्ट सारे ही सेक्टर ने रिकॉर्ड हाई छूते हुए नजर आए हैं इस फाइनेंशियल ईयर में। शुरुआत अगर हम फार्मा से करें तो यहाँ पे 10% से ज़्यादा का अप मूव बनता हुआ नजर आ रहा है। मेटल भी लगभग इसके आसपास ही हमें मूव देता हुआ नजर आया है इस फाइनेंशियल ईयर। साथ ही साथ अगर बैंक की बात करें तो रिकॉर्ड हाई तो छुआ ही था, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर भी 9% से ज़्यादा का गेन के साथ बंद होता हुआ नजर आया है। IT इंडेक्स देखें तो 10 में से 7 स्टॉक्स यहाँ पे ग्रीन निशान में बंद होते हुए नजर आए हैं, लेकिन सारे सेक्टर्स नहीं थे जो हरे निशान में बंद हुए। कुछ ऐसे भी सेक्टर्स थे जो लाल निशान में बंद हुए, जैसे कि एनर्जी इंडेक्स, ये भी लाल निशान में बंद हुआ। 12%, 10 से 12% से भी ज़्यादा का बिकवाली के साथ ये इंडेक्स बंद होता हुआ नजर आया है। इसके साथ साथ हम देखें तो PSU बैंक और रियल्टी भी हमें लाल निशान में दिखे। रियल्टी इंडेक्स देखें तो 4% से ज़्यादा गिरता हुआ नजर आया। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर काफ़ी पॉजिटिव रहा था, स्पेशली ब्रॉडर इंडस्ट्रीज के लिए। शुक्रिया करेंगे अंश आपका इस अहम जानकारी के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ, जहां मेरे सहयोगी रविंदर आपको बताएंगे कि किन शेयरों और सेक्टर ने लगाया मार्केट में एक्शन भरा पंच। 5 के पंच में बात करेंगे 5 ऐसे स्टॉक की जिस पर आज खबरों के दम पर और ब्रोकरेज के दम पर एक्शन देखने को मिला। तो सबसे पहले बात करते हैं BSE की, जहां पर सेबी ने जो है कंसल्टेंट पेपर रिलीज़ किया है यूनिफॉर्म एक्सपायरी डेज को लेकर, और NSE ने जो है जो उन्होंने पहले वीकली एक्सपायरी को लेकर जो उन्होंने थर्सडे टू मंडे जो उन्होंने चेंज किया था, उसका जो सर्कुलर है उसको उसमें डेफर किया है। अगला जो स्टॉक फोकस में था BEML, जहाँ पर कंपनी को जो है बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से ऑर्डर मिला है, जिससे कि कंपनी जो डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर, सप्लाई करने वाली है स्टैंडर्ड गर्ग मेट्रो कार्स का, जिसमें इंक्लूडिंग है कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस अगले 15 सालों के लिए। और जो वैल्यू है इस कॉन्ट्रैक्ट का वो 405 करोड़ का है, जिसके चलते BEM में भी जो है आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। अगला जो स्टॉक आज फोकस में था NHPC, जहाँ पर CLSA ने नोट निकाली है NHPC पर, और उन्होंने हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म रखा है NHPC पर, और टारगेट प्राइस जो 117 का रखा है, जहाँ पर उनका कहना है कि NHPC जो है वो उसका जो पार्वती 2 सेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, वो कंपनी जो है उसको फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में कमीशन कर सकती है। और उनका मानना है कि CLSA का मानना है कि जो EPS है वो 79% हायर हो सकता है, और ROE जो है वो 512 बेसिस पॉइंट में एक्सपांड हो सकता है ओवर FY 25 से लेकर 27 के बीच में। इसी के साथ साथ डिफरेंट टेक्नोलॉजी भी फोकस में था, जहाँ पर कैबिनेट ने जो है PLI स्कीम जो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर के लिए उसके लिए अप्रूवल दिया है, और जो इंसेंटिव है वो सभी टाइप के जो क्रिटिकल कंपोनेंट है उसके लिए जो है उन्होंने अप्रूवल दिया है। और जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है, स्कीम का जो आउटले है वो 22,919 करोड़ का है। इसी के साथ साथ आज निफ्टी IT भी फोकस में था, जहाँ पर गोल्डमैन सैक्स ने रिपोर्ट निकाली IT स्टॉक्स पर, और उन्होंने जो है डाउनग्रेड किया है LTI माइंडट्री को न्यूट्रल पर, और टारगेट प्राइस जो उन्होंने कट किया है 6,570 से घटाकर 4,500 पर। TCS पे भी उन्होंने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग, और लेकिन उन्होंने टारगेट प्राइस जो है कट करके रखा है 4,230 का। उनका कहना है कि जो और उन्होंने जो है FY 27 का जो रेवेन्यू ग्रोथ फोकस्ट है उसमें भी कमी दिखाई है, और उसका जो रीज़न है मैक्रो अनसर्टेनिटी के चलते उन्होंने जो है इसमें रेवेन्यू में डिक्लाइन दिखाई है। शुक्रिया करेंगे आपका इस अहम जानकारी के लिए। और